आपने कहावत तो जरूर सुन रखी होगी, बल्कि इसको कहावत नहीं टैगलाइन कहते हैं कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। और इस टैगलाइन की जो इजाद हुआ था वो हुआ था कानपुर से। हालांकि ये मिठाई की दुकान से हुआ था, लेकिन आज हम आपको एक नई टैगलाइन दे देते हैं और वो भी उसका इजाद भी कानपुर से हुआ है और शायद हम ही लोगों ने किया है। और उस टैगलाइन का नाम है ऐसा कोई ठग नहीं जिसको हमने ठगा नहीं, और ये करके दिखाया है कानपुरिये ने। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। हमने आपको पहले एक वायरल वीडियो दिखाया था, उस पर पूरी खबर भी दिखाई थी कि किस तरह से कानपुर के रहने वाले भूपेंद्र के पास एक साइबर ठग का फ़ोन आता है। वो उससे कहता है कि उसकी कुछ अश्लील तस्वीरें उसके पास है, इसलिए वो पैसे दे दे। भूपेंद्र इस बात को समझ जाता है और वो कुछ ऐसी कहानी बनाता है कि लगातार थोड़ा थोड़ा करके तकरीबन 10,000 रुपये भूपेंद्र उल्टा साइबर ठग से ही ठग लेता है। और अब स्थिति ये हो गई है कि ये जो साइबर ठग है इसका ही बैंक अकाउंट खाली हो गया है, बल्कि अब आप इसके पीछे पड़ गया है कि उसका बैंक अकाउंट खाली है तो किस तरह से इसके पास पैसे वापस आ जाएं, और इसी कोशिश में लगा हुआ है। यहाँ तक कि अब ये साइबर ठग गिड़गिड़ा भी रहा है कि मेरे बीवी हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरा भी त्यौहार है, तो कम से कम मेरे पैसे वापस कर दो। तो सबसे पहले तो हम आपको ये दिखा देते हैं कि इस पूरे मामले में जो उसका साइबर ठग का जो फ़ोन अब आ रहा है और जो वो गिड़गिड़ा रहा है उस पर वो क्या कहता है, और उसके बाद हम आपको TV9 पे भूपेंद्र से भी बात कराएंगे। देखिए बेटा, हम लोगों का वैसे हुआ है, मान लीजिए आप बिल्कुल सर अकाउंट में पैसे सर अकाउंट में पैसे आ गए हैं, बस सर निकालना है। लेकिन वो सर ATM में OTP जो मोबाइल में जनरेट है सर, तब उसका OTP उसी पे आएगा। वो कहीं से अपना किसी प्रकार से देखो बेटा निकलवा के आज पैसे को मेरे पास थोड़ा बहुत एडजस्ट करो, क्योंकि बेटा हम लोगों के पास भी बैलेंस नहीं है। अगर बेटा 10,000 रुपये लगा देते, मेरा ही पैसा लगा देते, बाद में अपना CDR डिलीट करवाना बेटा हम लोगों को 10,000 रुपये लगाते हो। आगे कैसे भी करो, मान लो आपका काम चला रहे थे, आज मेरा भी काम चलाओ, क्योंकि हम लोगों का भी त्यौहार है। समझ में आ रहा है? हाँ सर। आपका 1,000 रुपये बेटा अभी लगाओ जाके, आज पैसे लगाएंगे आपकी दिक्कत होती है। देखिए बेटा, हम लोगों के पास पैसा नहीं है तो फिर हम लोग क्या करेंगे? आपका तो बच गया, मेरा नहीं बना हुआ है, आप मेरे को बिगाड़ने लगे हैं क्या? आप मान लो वक्त पे तुम्हारे काम आ जाए और तुम्हारे वक्त पे काम ना हो, बेटा बेकार है इस प्रकार से बेटा काम। नहीं सर, हम तो आपके वक्त पे, आपने मेरे इतने वक्त पे काम चलाया है सर, हम आपके वक्त पे काम आएंगे। लेकिन सर पैसे निकल नहीं रहे ना सर, उसमें अकाउंट में अब 2 दिन बाद ही सर बैंक खुलेगी। तो बेटा हम लोगों के पास मान लो पेमेंट नहीं, यहाँ पे कितना भी लगवा सकते हैं ये हमें बताइएगा, तो हम उसी हिसाब से किसी प्रकार से अपना लगवाइए। देखिए बेटा ठीक है सर, हम देखिए हम दूसरा कोई रास्ता देख के सर, हम देखिए हम कुछ करते हैं सर, ऐसे ही निकालेंगे, क्योंकि घर का भी सामान लाना है। हमें बताइए, क्योंकि हम लोगों के पास बैलेंस नहीं। अगर हम अपने घर पे ऐसे चले जाएंगे, मेरे लड़के बच्चे छोटे छोटे हैं, तो उन लोगों को मैं अगर पिचकारियाँ और ये रंग वगैरह न लग गया तो बेटा मेरी जिंदगी पे नौकरी करने का क्या मतलब निकलेगा? नहीं सर, है बात की नहीं है? बिल्कुल सही बात है सर। अगर तुम्हारे दोस्त वाले में है तो समझ लो तुम्हारे पास पैसा आ गया है। हाँ सर, वो तो आ गया सर, वो तो तुरंत दे देगा सर। तो हम लोगों को क्या है, आप बेटा कैसे भी कीजिए बेटा, अभी मतलब अभी आपको पैसा लगाइएगा, क्योंकि देखिए हम लोगों का भी खर्चा होना चाहिए, समझिए सर। हम आपको तो सर उसमें खुद बढ़ा के लगाएंगे, बस हम आपसे लेते रहेंगे। लेकिन सर हाँ, अभी हम देखिए जा रहे हैं सर, हम कहीं दूसरी जगह से कुछ व्यवस्था अगर होती है तो बना के हम सारा आपको करते हैं, और नहीं तो पापा से ATM सर मांग लेंगे अभी हम। हाँ मांग के बेटा हमारे पास कॉल कीजिए, जितना हो पा रहा है बेटा हमें लगा के बताइए, ठीक है? नंबर आपके पास है, एक बार नंबर हमें कंफर्म करा दीजिए। तो फिर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया कि किस तरह से साइबर ठग अब गिड़गिड़ा रहा है कि उसका अकाउंट ही माइनस में चला गया है और अब उसके पैसे वापस कर दो। और अब इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ खुद भूपेंद्र मौजूद हैं TV9 पे। ये वो शख्स हैं जो कि रातों रात वायरल हो गए इंडिया के अंदर। भूपेंद्र, आप तो रातों रात वायरल हो गए और साथ ही साथ आपने लोगों को एक नई तकनीक भी समझा दी कि किस तरह से अगर आप अपना संयम बरकरार रखें, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, तो इस फर्जीवाड़े से बचा जा सकता है। तो
सबसे पहले तो ये बताइए कि वैसे तो कहानी सबको पता है, लेकिन बहुत शॉर्ट में बताइएगा कि जब आपके पास फ़ोन आया था पहली बार तो क्या हुआ था? पहली बार मेरे पास फ़ोन आया, अपने आप को सीबीआई अधिकारी बता रहा था कि मैं सीबीआई अधिकारी हूँ। मैं कुछ समय के लिए तो डर गया था, मगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मुझे कुछ बात याद आ गई, क्योंकि उन्होंने मन की बात में काफ़ी चीज़ें बताई थी कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति अगर पुलिस के नाम से घबरा जाता है। मगर उनकी मुझे बात याद आ गई और इसके बाद मैंने अपने मनगढ़ंत कहानी से लगातार उसको फंसाता चला गया। मैंने कहा मुझे चैन बेचनी है, फिर मैंने कहा मुझे ब्याज देना है। इस तरीके से मनगढ़ंत कहानी में मुझसे फंसता चला गया और इस तरीके से मैंने उसे भी अभी तक 10,000 रुपये ले रखे हैं। तो भूपेंद्र, अब हमने जो वीडियो अपने दर्शकों को दिखाया, अब तो वो बिल्कुल रोने पे आ गया है कि उसका अकाउंट खाली हो गया है और किसी भी तरह से पैसा दे दो। जी सर, मुझसे बहुत गिड़गिड़ा रहा है, कंटिन्यू अभी भी मुझसे वो बात कर रहा है, मुझसे कह रहा प्लीज़ मेरे बच्चे हैं, मुझे मेरा ही पैसा वापस कर दो, 2,000 रुपये दे दो, 3,000 दे दो। इस तरीके से लगातार वो मुझे फ़ोन भी कर रहा है और लगातार कंटिन्यू आज भी मुझसे मेरी बात हुई है तो कह रहा है मेरा 700 रुपये माइनस अकाउंट में चला गया है, प्लीज़ मेरे पैसे दे दो। बहुत गिड़गिड़ा रहा है, मुझसे माफ़ी मांग रहा है, पैर छू रहा है कि भैया मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो, मेरे पैसे दे दो। तो कहीं ना कहीं मैं सभी देशवासियों से भी कहना चाहूँगा, जिस तरीके से मैं जागरूक था, अगर आप भी थोड़ा जो है जागरूक हो जाएंगे तो आप जिस तरीके से मैं साइबर ठगी से बच गया, उस तरीके से कहीं ना कहीं आप भी बच सकते हैं। आगे का क्या प्लान है कि अभी इससे पैसे और ऐंठने हैं कि अब ये छोड़ देना है इसको? सर इसको छोड़ेंगे तो नहीं, लगातार कंटिन्यू बात चली है। इसको अभी एक आस है कि 1,15,000 रुपये हम देंगे। जब इससे मेरी बात हुई है तो ये बोल रहा है कि 700 रुपये भूपेंद्र आप मेरा माइनस में अगर आप डाल दो तो मैं आपको 3,000 रुपये दे दूंगा। इसी पर मेरी और इसकी कहानी अटकी हुई है, क्योंकि मैं इसको 700 रुपये डाल नहीं रहा हूँ और ये मुझे 3,000 रुपये दे नहीं रहा है, क्योंकि इसको कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि अब इसको वायरल काफ़ी हो गया वीडियो, तो मुझे लग रहा है कि इसको इस चीज़ का एहसास हो गया है कि कहीं ना कहीं अब हम जो है मेरा बैंक अकाउंट जो है वो माइनस में चला गया, इसलिए मुझे 3,000 रुपये नहीं दे रहा है। इसको आस है कहीं ना कहीं कि मुझे 1,15,000 रुपये अभी मिलेंगे, मगर ऐसा नहीं होगा क्योंकि मैं कनपुरिया हूँ। यहाँ पे जो पूरा वीडियो है TV9 पे वायरल हो गया, सारी खबर वायरल हो गई, अधिकारियों तक, पुलिस अधिकारियों तक तो मामला पहुँच ही गया है और इसीलिए पुलिस अधिकारियों ने एक एडवाइजरी भी जारी करी है। लेकिन क्या अब आप इस मामले को पुलिस के पास भी लेके जाना चाहेंगे? जी बिल्कुल, पुलिस को भी मामला बताएंगे, ताकि जिस तरीके से साइबर ठग मुझे पूरी तरीके से जाल बिछाए हुए था फंसाने का, मगर मैं नहीं फंसा। मगर ये अब साइबर ठग, मैं इसका फ़ोन मिलाता हूँ तो व्यस्त जाता है, कहीं ना कहीं ये फिर किसी को ठगी का शिकार बना रहा है। क्यों ना अगर इसका नंबर अभी भी ऑन, अगर इस नंबर को ट्रेस किया जाए और पकड़ा जाए तो कहीं ना कहीं इसकी पूरी जो चैन है वो कहीं ना कहीं पकड़ जाएगी और कई गरीब घरों के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस साइबर ठग से, ठगी का शिकार होने से बच सकते हैं। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश पुलिस को मैंने ये नंबर दे रखा है, कहीं ना कहीं पुलिस भी इसको ट्रेस कर रही है कॉल, और जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में ये साइबर ठग होगा। तो आपने हमेशा अभी तक ये देखा होगा कि किस तरह से लोग साइबर ठग के बारे में समझ तो जाते हैं, कई बार बच भी जाते हैं, लेकिन उल्टा कोई ऐसा काम नहीं करते हैं जिससे कि वो अपने जो बातें हैं उसमें आ जाए या वो खुद ठगी का शिकार हो जाए। लेकिन एक कनपुरिये ने ये दिखा दिया कि अगर उसको ठगने की कोशिश करी, अगर फर्जीवाड़ा किया तो कहीं ना कहीं साइबर ठग खुद ही शिकंजे में आ जाएगा। ये भी कहा भूपेंद्र ने कि जागरूक होने की ज़रूरत है, हम लोग को थोड़ा सा समझदारी लाने की ज़रूरत है, समझदारी दिखाने की ज़रूरत है। और इसके साथ ही साथ अगर कुछ भी ऐसा मामला आता है तो पुलिस के पास ज़रूर जाएं, पुलिस को सारी बातें बताएं। इसी तरीके से आप साइबर ठगी से बच सकते हैं। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।